But one thing I have to say is Ayan has been so excited to come to Delhi. Since the beginning, he said, Delhi jana hai, I really want to go to Delhi, I want to take the film to Delhi, I want to talk about the film. And up until Sunday, you know, he was still like doing final touches and finishing the film. So he was finding it really hard to let go, but finally we're here. So I'm so happy we've opened. जो हम लोगों ने यहाँ आपको दिखाया है, we haven't actually opened it up to anyone yet. तो I hope you enjoyed it. और जैसे कि मैंने कहा, फिल्म 2 दिन में रिलीज हो, अभी हमें दिया, प्लीज फिल्म को भी दीजिए और I'm sure ऑडियंस तक भी पहुंची जाएगी. Thank you. अच्छा, that's great. जो ये सिनेमा है, ऐसा ग्राफिक्स हमने शायद इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा. राजामौली सर वाला अलग था, ये उससे भी थोड़ा सा अलग है. तो नया, जितना सिनेमा नया है उतना एक्सपीरियंस भी आपका बहुत नया है, क्योंकि आपको भी पहली बार हम इस अंदाज में देख रहे हैं. तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं, मतलब क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है उतना ही मतलब कुछ अलग इसमें देखने के लिए मिला है. तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन फैन से रख रहे हैं या ऑडियंस से रख रहे हैं? देखिए, मुझे एज एन एक्टर मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा मौका, मुझे पता नहीं मेरे करियर में फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी, द कैनवस, the spirituality that I was talking about, something so rooted in our Indian culture, something which has been inspired from our Indian gods. मतलब आप कमर्शियल सिनेमा के बारे में बात करते हो, आप VFX सिनेमा के बारे में बात करते हो. एज एन एक्टर मुझे सब कुछ मिला इस फिल्म में. जो मेरा अनुभव रहा है, ऑफ कोर्स ये मुश्किल था, क्योंकि जैसे आप विजुअल्स देख रहे हैं, जब हम इसकी शूटिंग करते थे तो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ ब्लू स्क्रीन रहता था. तो जैसे अगर आप मेरे हाथ में आप आग देख रहे हो, तो आग था नहीं, मुझे इमेजिन करना था. यू नो, जो आप फिल्म में जब आप देखोगे, जो अलग अलग ग्राफिक्स हमने अचीव किए इस फिल्म में, वो बहुत मुश्किल था. बट आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, अयान ने इतनी प्रिपरेशन की थी, उसने 2D एनिमेशन बनाई थी, क्योंकि हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हमने कुछ 6 साल से हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमारे दिमाग में क्लियर था कि अच्छा, ये ऐसा दिखने वाला है, हमारी अचीवमेंट यहाँ तक, हमें यहाँ तक लेकर जानी है. तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप था. ऐसे नहीं कि हम सेट पे आए और सब कुछ हमने कर दिया. हमने बहुत मेहनत की, बहुत ट्रेनिंग की, बहुत रिहर्सल्स किए. हमने फिल्म कुछ करीबन 200 दिन शूट किए, बट उसके 100 दिन पहले हमने सिर्फ रिहर्सल्स किए. तो ये सब कड़ी मेहनत के बाद ये रंग लाई है. बट इट्स बीन वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. आई डोंट थिंक मैं एंड आलिया वी विल गेट टू एक्सपीरियंस सच अ फिल्म एवर इन आवर लाइफ अगेन. Your name? My name is Akash, sir. Akash. आकाश, ये जो फिल्म का VFX जर्नी रहा है ना, मैं कुछ भी कहूँगा, I will talk for 10 minutes and bore everybody. It has been such a big journey, क्योंकि VFX was actually one of the foundation things which we had to attack in making this film. From the beginning, वो सफर इतना लंबा, इतना challenging और फिक्र रहा है that when we finally all the visuals came together ना, final film, I still can't believe कि हो गई, and we managed to compile it. So there were 2 emotions. One is it was definitely very difficult. We had a lot of support. इस film पे we have a producer on this film whose name is Namit Malhotra, who owns a very big visual effects company in the world. So he has been a big support to make the VFX happen on Brahmastra. उनकी कंपनी ने बहुत Oscars भी जीते हैं. So they are a very top level company. But फिर भी, I won't lie, the process was very challenging. But I also want to tell you, I used to often feel while making the film ki, my filmmaking guru in the world is, there are 2. One is Rajamouli sir, and the second is James Cameron. I mean, I'm a big fan. And I used to feel kabhi, making the film ki, yaar, I'm also like a young Steven Spielberg, young James Cameron, abhi mehnat karunga, I'll be able to create something unbelievable. So that passion really kept me going, even though the VFX was very difficult. And I'm very excited for everybody to see what we've achieved in the whole film. Waiting for that reaction.